बराबरी तो भी करके बताओ, क्योंकि आज जिस तरह से आपने सिर्फ आरोप किया है 2.5 साल में पर कभी काम नहीं किया, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में की है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलते, अरे आप ही लोगों ने बोला था स्टेज पे बार बार, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी हमेशा साथ रहेंगे, मोदी जी के साथ हम रहेंगे। और आज मोदी जी का विरोध करते। अरे पूरे देश को मालूम है कि विधानसभा तुम कैसे लड़े, लोकसभा कैसे लड़े, किस तरह से तुम्हारी सीटें चुन के आई। लोकसभा में तुम्हारे 17-18 खासदार जाते, कभी सपने में भी तुमने सोचा नहीं था। सिर्फ मोदी जी का फोटो लगा के तुमने वहाँ वोट मांगे और उसी मोदी जी के साथ गद्दारी करके भाजपा के पीठ पे खंजीर खुपस के तुम मुख्यमंत्री बने। अरे जो आज बाला साहब ने कभी जीवन में सोचा नहीं कि कांग्रेस के साथ बैठ के सरकार बनाएंगे। बाला साहब ने आखिरी तक यही बोला, जिस दिन कांग्रेस के दरवाजे में मैं जाऊंगा उस दिन शिवसेना पार्टी बंद कर दूंगा। वो बाला साहब के विचार तुमने गड्ढे में डाले और आज खुद के स्वार्थ के लिए और खुद के पद के लिए आप मुख्यमंत्री पद का वहां पे भोग रहे। और ये मुझे मालूम है कि कश्मीरी पंडितों का जो बलिदान है उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए बाला साहब ने हमेशा बोला है कश्मीर को न्याय मिलना चाहिए। उस कश्मीर को न्याय देने का काम मोदी जी ने किया। आज देश में जो जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी महाराष्ट्र में कुछ लोगों दिए। अरे तुमने महाराष्ट्र में पावर का दुरुपयोग किया है। जब नवनीत राणा पे आपने राजद्रोह का गुना दाखिल किया, बिना बाहर निकले उनको डिटेन किया, शिव सैनिकों को रास्ते पे उतारा, हमारे शिव सैनिक के गुंडों को रास्ते पे उतारा, हमारे घर पे पथराव किया, पर उनपे एनसी मैटर नहीं होता। और जहाँ पे हम घर से बाहर नहीं निकले उस महिला के साथ राजद्रोह दाखिल होता है। आप ही कायदा तोड़ते हैं, आप ही रास्ते पे उतरते हैं और आप ही कायदा सुव्यवस्था की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र देश देख रहा है कि ये दोगली नीति जो है उद्धव ठाकरे की, और दोगली नीति के माध्यम से ही उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं के गला घोटने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। और मुझे लगता है कि आज सिक्योरिटी की बात अगर करते तो संजय राउत को सिक्योरिटी है, अनिल परब को सिक्योरिटी है, आदित्य ठाकरे को सिक्योरिटी है, खुद उद्धव ठाकरे को सिक्योरिटी है। जो वहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ता है शिवसेना के, उनको उन्होंने सिक्योरिटी देके रखा है। उसके बजाय महाराष्ट्र के जनता की सिक्योरिटी उन्होंने करना चाहिए। वो ना करते हुए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा तोड़ी वसूली, जो वाजे जैसा एक ऑफिसर मुख्यमंत्री के आदेश से पुलिस में भर्ती होता है और मातोश्री के लिए वसूली करता है और उसके माध्यम से कई मंत्री जेल में जाते हैं, ये महाराष्ट्र कभी नहीं था। वो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बनाया। रश्मि ठाकरे के बोलना पता होना चाहिए। कालची जी, हाँ नहीं हिंदी में बोल दो पहले। क्या पहले अभी तो मुझे लगता है कि जो दो दर्द उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा लॉकअप से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लॉकअप से लेके जेल तक जो पीड़ा दी है, आज भी मैं उस दर्द में ही हूँ। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जिस दिन रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिस दिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पावर चले जाएगा, उस दिन अगर रश्मि ठाकरे को जेल के पीछे डाला, तब उनको पूछूंगी मैं कि अब कैसा लगता है, दर्द कैसा रहता है, लॉकअप क्या रहता है, लॉकअप क्या रहता है, जेल क्या रहती है, और जेल में हर एक मिनट जो जिसने कुछ क्राइम नहीं किया है अगर उसको डालते हैं। Rana's versus Uddhav Sarkar, which is going on. Rana challenges Uddhav Thackeray at the moment. A lot of jibes at Uddhav Thackeray. We'll wait and watch to see what the Shiv Sena's reaction is to what the Ranas have said at the moment.